बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम तर तफसील इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप तक प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने के बाद आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। वो तमाम की तमाम तफसील इंशाल्लाह एंट्रेंस से लेकर टिल फाइनल क्लोजिंग तक तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक तमाम प्रैक्टिकल वीडियोस आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। पंजाब के तमाम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो मैक्सिमम नर्सिंग कॉलेज अपना नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम तर तफसील इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू गाइडलाइंस में सबसे पहला पॉइंट की इंप्रेशन फैक्टर्स का है, हमने जो इंक्लूड किया है इसमें आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हमें फ्रॉम द फर्स्ट डे गाइड किया जाता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इसमें एंट्री और ग्रीटिंग वाला सब हेडिंग हमने ऐड की हुई है। मतलब आपने रूम में एंटर होने से पहले रिस्पेक्टेड सर या मैम से परमिशन लाजमी लेनी है और जैसे ही आपने सीट पे बैठने से भी पहले कैन आई सीट ये वर्ड आपने लाजमी यूज करना है। ये दो आपके प्लस पॉइंट होंगे जो आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही आपके जो मार्क्स सिक्योर करने में है वो बड़े हेल्पफुल रहेंगे। और उसके बाद आपने सलाम लाजमी पेश करना है। ये हमारे इस्लाम की भी खूबसूरती है कि जब भी आपने किसी से मिलना होता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लाजमी कहना होता है। उसके बाद सेकंड वन इज दैट लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर ना डिफरेंट जो इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करते हैं वो कोशिश करते हैं कि आप इंग्लिश में करें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता लेकिन प्रेफ़र की जाती है कि आप इंग्लिश में ही उनके आंसर करो। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना उर्दू प्लस इंग्लिश, ये बड़ा मज़े का होता है। मीन्स दैट कि आपने कुछ वर्ड्स उर्दू में साथ-साथ और साथ-साथ इंग्लिश में भी जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो आपने लाज़मी यूज़ करना है। तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। की इंप्रेशन फैक्टर्स में थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मीन्स कि आपने नॉन वर्बल क्यूज़ लाज़मी यूज़ करने होते हैं कि अपने आपने गेस्चर वगैरह लाज़मी चेंज करने हैं कि एज़ यू नो कि मैंने वीडियोज़ में अक्सर कह रहा होता है कि इन नर्सिंग कॉलेजेस में व्हाई यू शुड चूज़ द नर्सिंग। तो इस तरह जो आपके बॉडी लैंग्वेज होती है ना ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रही होती है कि आप मतलब जो आंसर कर रहे हो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ रिलेट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज डेट आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके फ्रेंडली होने चाहिए। मीन्स कि आपने डिप्रेस नहीं होना कि मुझसे क्या पूछा जाएगा मैं इसका क्या आंसर करूंगी या करूंगा। तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो फ्रेंडली एंड काम होना चाहिए। मतलब आपने मुस्कुराते हुए तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। उसके बाद हेयर स्टाइल आपका डिसेंट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। ना तो ज़्यादा ओवर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ओड होना चाहिए। आपका मतलब प्रेज़ेंटेबल वाला जो नॉर्मल होता है ना, आपका प्रेज़ेंट करने वाला वो आपके पास होना चाहिए। ड्रेस एंड शूज़ भी आपके डिसेंट वाले होने चाहिए, मतलब ज़्यादा आपके कलरफुल नहीं होने चाहिए। कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करना है, जो अक्सर ही हम देखने को मिलता है कि मतलब आपने लाइट ही पैंट शर्ट पहनी है या फिर कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर फीमेल्स है तो आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है लेकिन कोशिश करें कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास की इंप्रेशन फैक्टर्स हैं कि जो आपके स्टार्टिंग में मतलब आपके इंटरव्यू से पहले ही प्लस पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि एक्चुअल में आपसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इन क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है और उनका कैसे पॉजिटिव वे में आंसर करना है। तो डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में बीएस लेवल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैं अगेन वही बात कहूँगा कि आप इंग्लिश प्योर इंग्लिश भी नहीं यूज़ करो, ना तो प्योर उर्दू यूज़ करो, ठीक है? अगर आप इंग्लिश में प्रेफ़रेबल है, ठीक है? प्रेफ़रेबल इंग्लिश ही होती है। अगर आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप कॉम्बिनेशन लाज़मी यूज़ कीजिएगा कि माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा। मतलब आपने ना अपना सारा इंट्रो देना है और कोशिश करें 1 से 1.5 लाइन में ही मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं आपने जाना कि मैंने मैट्रिक वहाँ से की, एफएससी वहाँ से की, ठीक है? वो एजुकेशन वाला सेपरेट पूछा जाता है। आपने जस्ट अपना नेम और फादर नेम ही मेंशन करना है और कहाँ से बिलॉन्ग करता है, ये आप तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है? एजुकेशन वाला सेपरेट पूछा जाता है। अगर वो आपसे चाह रहे होते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है? कि वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिटरली उन्हें सही बताना है। अगर वो वर्कर है तो वर्कर बता दें, ठीक है? अगर बिज़नेसमैन है तो बिज़नेसमैन बता दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलत बोलोगे तो इन फ्यूचर जब डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स अवेल की जाती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे आपने हमेशा सच ही बताना है, जो भी उनका प्रोफेशन आपने लाज़मी वहाँ पे बता देना है इज़िली। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आर यू चूज़िंग द नर्सिंग? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर नर्सिंग कॉलेज में आपसे ना लाज़मी पूछा जाएगा। इसमें आपने प्रोफेशनल और आइडियल आंसर करना है कि इट्स माय विश टू बिकम द प्रोफेशनल नर्स सिंस माय चाइल्डहुड। सेकंड वन इज़ दैट ह्यूमैनिटी सर्विंग है। डिसेबल एंड डाइंग की केयर करना है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल नर्स बनने का डिसाइड किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज़ अस, कि आपने हमारे नर्सिंग कॉलेज को ही चूज़ क्यों किया? आपने मतलब जितने भी अदर सिटी है या फिर अदर नर्सिंग कॉलेज में क्यों नहीं अप्लाई किया? तो आपने बताना है कि ये वेल रेपुटेड नर्सिंग कॉलेज है,
ठीक है, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, क्लिनिकल और एजुकेशन के लिहाज से यहाँ पे एक्सीलेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इट्स माय विश टू जॉइन दिस कॉलेज, ठीक है। तो ये मेरा ख्वाब था कि मैं इस नर्सिंग कॉलेज में ही अगर अपनी बीएस इंजीनियरिंग करूँ, तो मैं इसी नर्सिंग कॉलेज से करूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु विल अफोर्ड योर एक्सपेंसेस व्हाइल स्टडीइंग देयर, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आप हमारे कॉलेज की फीस बेयर कर सकते हो। तो आपने सिंपली ये कहना है कि बिफोर अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई डिसाइड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इंशाल्लाह आई विल मैनेज ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। और मैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करूंगी, वो सारी चीजें ना इंशाल्लाह मैं मैनेज करूंगी। तो आपने इस चीज को इंश्योर करवाना है कि उन्हें ये चीज कंफर्म हो जाए एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि इस सीट के लिए अगर कोई एलिजिबल बंदा है, 1000 बंदे देने हैं या 100 बंदे देने हैं, उनमें से आप ही एलिजिबल बंदे हैं। और आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर कॉन्फिडेंस के साथ करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, नॉन वर्बल क्यूज आप लाजमी यूज करें, और कॉन्फिडेंस लेवल, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपने वहां पे लाजमी एक्सप्रेस करनी है, और आपने डिप्रेस नहीं रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए, और इंशाल्लाह जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये प्रैक्टिकल हर नर्सिंग कॉलेज के इंटरव्यू में आपके लाजमी इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी। और इन तमाम क्वेश्चन में से भी लाजमी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में इंटरव्यू दे के आएंगे तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन या फिर आपके पास हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0347 के ऊपर आपने अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना है। और अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप चैनल में हम आपको डेली बेसिस के ऊपर ना इस तरह की माशाल्लाह काफी सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। आप मैट्रिक के बाद ये सारी चीजें कैसे गेन कर सकते हैं, एफएससी के बाद, और ये सारी चीजें हम डे बाय डे ग्रूमिंग की जो बात की जाए तो बल्कि स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग की बात की जाए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वो सारी चीजें शेयर की जा रही होती हैं, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।